जरा एक आवाज याद करने की कोशिश करें। एक बहुत ही जानी पहचानी प्यारी सी चहचहाहट जो कभी हमारी सुबह और शाम का हिस्सा हुआ करती थी। घर की गौरैया की आवाज। एक जमाना था जब ये नन्ही चिड़िया हर जगह थी, हमारे आंगनों में फुदकती हुई, हमारी खिड़कियों पर बैठकर चहचहाती हुई। लेकिन अब ज्यादातर एक खामोशी सी रहती है। ये एक पहेली की तरह है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हम सबकी एक साझा याद है। प्रेस सूचना ब्यूरो का ये कोटेशन उस दुनिया की याद दिलाता है जो बहुत पहले की बात नहीं है। चाहे गांव हो या शहर, गौरैया की चहचहाट हमारे जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करती थी। पर आज वो संगीत कहीं खो सा गया है। और बात सिर्फ महसूस करने की नहीं है, आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करते हैं। कुछ जगहों पर तो इनकी आबादी में इतनी भारी गिरावट आई है कि यकीन करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में 1994 और 2002 के बीच गौरैया की आबादी में 75% की चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई। ये कोई धीरे धीरे होने वाली कमी नहीं थी, ये तो जैसे रातों रात गायब हो जाने जैसा था। तो फिर सवाल यही उठता है, ये नन्ही जिंदादिल चिड़ियां जो सदियों से इंसानों के साथ घुल-मिल कर रहती आई हैं, अचानक गायब क्यों हो रही हैं? आइए इस मामले की तह तक जाते हैं और इस गुमशुदा गौरैया के केस की पड़ताल करते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव हमें उन संदिग्धों की तरफ ले जाता है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं, हमारे आसपास की दुनिया में हो रहे बदलाव। ये वो ठोस बदलाव हैं जिन्होंने गौरैया के घर और जिंदगी पर सीधा असर डाला है। हमारी तरक्की ने अनजाने में ही गौरैया के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। सोचिए, पुराने घरों की दरारों में, रोशनदानों में वो उनके लिए परफेक्ट घोंसले हुआ करते थे। लेकिन आज की जो शीशे और स्टील वाली इमारतें हैं, उनमें उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। कीटनाशकों ने उनके खाने यानी कीड़े मकोड़ों को ही खत्म कर दिया और खेतों में भी अब पहले की तरह अनाज बिखरा नहीं मिलता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर असली मुजरिम हमारी आंखों से ओझल हो? अब हमारी जांच एक ऐसे, कह सकते हैं, एक ऐसे अदृश्य संदिग्ध की तरफ मुड़ती है जिस पर काफी बहस भी होती है। एक ऐसी ताकत जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जो हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है। बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएमआर की। आसान भाषा में समझें तो ये हमारे चारों तरफ मौजूद एनर्जी की अदृश्य तरंगें हैं। ये रेडियो से निकलती हैं, टीवी से और सबसे ज्यादा सेलफोन टावरों से, जो आज हर गली, हर नुक्कड़ पर दिख जाएंगे। अब देखिए, रिसर्च ये बताती है कि अलग-अलग मोबाइल टेक्नोलॉजीज जैसे कि सीडीएमए या जीएसएम अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। ये सब अपने अपने दायरे में रेडिएशन छोड़ती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस अदृश्य धुंध का हमारे इन नन्हे पंख वाले दोस्तों पर कोई असर पड़ रहा है? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प और शायद चिंताजनक कनेक्शन की तरफ इशारा करती है। यूके में गौरैया की आबादी में जो भारी गिरावट आई, वो ठीक उसी दौर में हुई जब मोबाइल टेक्नोलॉजी वहां तेजी से फैल रही थी। रिसर्च करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुराग था। तो कई वैज्ञानिक स्टडीज ने ईएमआर के गौरैया पर पड़ने वाले कुछ संभावित असर को लिस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि ये उनके रास्ता खोजने की क्षमता में दखल दे सकता है, उनके अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि उनकी प्रजनन क्षमता भी कम कर सकता है। और तो और उनके नर्वस और इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है, जिससे वो आसानी से बीमार पड़ सकती हैं। तो हमारी जांच में अब तक कई संदिग्ध सामने आ चुके हैं। बदलती इमारतें, खेती के नए तरीके, कीटनाशक और ये अदृश्य मोबाइल रेडिएशन। पर असली विलन कौन है? शायद इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। तो चलिए अब फैसले पर आते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये नन्ही सी चिड़िया हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो देखिए, असलियत यह है कि कोई एक गुनाहगार नहीं है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। मतलब कई चीजें एक साथ हो गईं। घोंसले बनाने की जगह चली गई, खाने की कमी हो गई और ऊपर से शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तनाव भी आ गया। इन सब ने मिलकर गौरैया के लिए जीना बहुत मुश्किल बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हमें गौरैया की इतनी फिक्र क्यों होनी चाहिए? भाई, वो सिर्फ एक प्यारी सी चिड़िया ही तो है। नहीं, वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कुदरती पेस्ट कंट्रोलर हैं। ये उन कीड़ों को खाती हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर से लेकर कॉटन बॉलवर्म तक। एक तरह से ये किसानों की दोस्त हैं। गौरैया को बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी हालत हमारे पर्यावरण की हालत का सीधा सीधा आईना है। अगर वो मुसीबत में है तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमारे माहौल में कुछ ठीक नहीं है
और भारत में तो वो सिर्फ एक पक्षी नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्हें हम प्यार से गौरैया या कुरुवी बुलाते हैं। वो हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा रही हैं। तो क्या कहानी का अंत निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। जहां चुनौतियां हैं वहां उम्मीद भी है और एक्शन भी। तो अब बात करते हैं उन्हीं हीरोज की जो इस खामोशी को तोड़ने और गौरैया की चहचहाहट को वापस लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ये बदलाव ना हम आप जैसे आम लोगों से ही शुरू होता है। रेडिट पर पूछा गया ये सीधा सा सवाल देखिए, ये दिखाता है कि लोग इस कमी को महसूस कर रहे हैं और मदद के लिए आगे आना चाहते हैं। और यकीन मानिए, यही पहला कदम होता है। और मदद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। गौरैया को बाजरा, चावल, सूरजमुखी के बीज ये सब बहुत पसंद है। अपनी बालकनी या आंगन में बस थोड़ा सा दाना और एक बर्तन में साफ पानी रख दीजिए। ये छोटी सी कोशिश इन नन्हे जीवों के लिए, खासकर गर्मियों में, किसी वरदान से कम नहीं। और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो और भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे घोंसले के लिए छोटे छोटे बॉक्स लगा सकते हैं, दाना पानी रख सकते हैं, अपने बगीचों में कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और देसी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जिनका असर बहुत बड़ा होता है। और प्रेरणा के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। चेन्नई में स्कूली बच्चों ने कुडुगल ट्रस्ट के साथ मिलकर 10,000 से भी ज्यादा घोंसले बनाए हैं। राज्यसभा के सांसद श्री बृजलाल जैसे लोग खुद अपने घरों पर घोंसले लगाकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब लोग ठान लें तो बदलाव आकर रहता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हमारी दुनिया का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस शोर में क्या हम उस नन्ही सी चहचहाहट को फिर से सुनने के लिए तैयार हैं? उनका गीत वापस लाने के लिए हमें और क्या करना होगा?